बहुत समय पहले की बात है, जब संसार में अधर्म और पाप बढ़ रहे थे, तब देवताओं ने धरती पर धर्म की स्थापना के लिए माता शक्ति से सहायता मांगी। माता शक्ति ने मानव रूप में जन्म लेने का निर्णय लिया और वे वैष्णो देवी के रूप में इस धरती पर प्रकट हुई। उनका उद्देश्य मानवता को धर्म, भक्ति और सदाचार का मार्ग दिखाना था। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो का आनंद लीजिए। कहा जाता है कि वैष्णो देवी का जन्म एक निर्धन परिवार में हुआ था। उनका बचपन से ही ईश्वर के प्रति गहरा लगाव था और वे ध्यान, साधना और तपस्या में लीन रहती थी। उनका मन सदैव भगवान विष्णु की भक्ति में मग्न रहता था, इसीलिए उन्हें वैष्णवी कहा जाने लगा। धीरे धीरे उनकी भक्ति और साधना की महिमा दूर दूर तक फैल गई। जब माता वैष्णो देवी युवावस्था में पहुंची तो उनके पास विवाह के प्रस्ताव आने लगे, लेकिन उनका मन सांसारिक जीवन में नहीं था। वे मानवता की सेवा करना चाहती थीं और धर्म की पुनः स्थापना के लिए समर्पित थीं। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए माता ने व्रत लिया कि जब तक संसार से अधर्म समाप्त नहीं हो जाता, वे विवाह नहीं करेंगी। इसके बाद माता ने भक्ति और तपस्या के मार्ग पर चलने का निश्चय किया और हिमालय की गुफाओं में जाकर साधना करने लगीं। उनकी साधना इतनी गहन थी कि कई संत, ऋषि मुनि और साधक उनके दर्शन करने आने लगे। जो भी उनके पास आता, उसे आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति का मार्गदर्शन मिलता। उनके आशीर्वाद से कई लोगों का जीवन बदल गया और वे भक्ति के मार्ग पर चलने लगे। माता वैष्णो देवी ने अपने भक्ति मार्ग को मानव जाति के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था। लेकिन अधर्म का प्रतीक राक्षस भैरवनाथ को यह बात सहन नहीं हुई। वह एक ताकतवर योगी था, लेकिन उसके मन में अहंकार और स्वार्थ था। उसने सुना कि वैष्णवी नामक एक तपस्विनी ने बड़ी शक्तियां प्राप्त कर ली हैं और उसने उन्हें चुनौती देने का निश्चय किया। भैरवनाथ ने माता वैष्णो देवी की तपस्या में विघ्न डालने के लिए उनके पास जाकर उन्हें विवाह का प्रस्ताव दिया, लेकिन माता ने विनम्रता से इनकार कर दिया और उसे भक्ति के मार्ग पर चलने की सलाह दी। भैरवनाथ ने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें बलपूर्वक अपने साथ ले जाने का प्रयास किया। माता ने चेतावनी दी कि अगर वह उन्हें परेशान करेगा तो उसे इसका दंड भुगतना पड़ेगा। लेकिन भैरवनाथ ने अपनी शक्ति और अहंकार के कारण उनकी चेतावनी को अनसुना कर दिया। माता वैष्णो देवी ने तब अपनी रक्षा के लिए अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग किया और भैरवनाथ से बचने के लिए त्रिकूट पर्वत की ओर चली गई। उन्होंने पहाड़ों की एक गुफा में शरण ली, जिसे आज अर्धकुंवारी कहा जाता है। भैरवनाथ भी उनके पीछे पीछे गुफा तक पहुंच गया। माता ने देखा कि भैरवनाथ अभी भी उनका पीछा कर रहा है, तब उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों से गुफा के अंत में एक रास्ता बनाकर त्रिकूट पर्वत की शिखर की ओर प्रस्थान किया। अंततः माता ने त्रिकूट पर्वत की गुफा में प्रवेश किया, जहां अब वैष्णो देवी मंदिर स्थित है। भैरवनाथ भी वहां पहुंच गया और माता को रोकने का प्रयास किया। माता ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए भैरवनाथ का वध किया, लेकिन मरते समय भैरवनाथ ने अपनी भूल स्वीकार की और माता से क्षमा मांगी। माता ने उसकी भक्ति और पश्चाताप को देखकर उसे आशीर्वाद दिया कि उसकी मृत्यु का स्थान तीर्थ स्थल बनेगा और जो भी श्रद्धालु यहाँ आएंगे वे उसके भी दर्शन करेंगे। तभी से माता वैष्णो देवी के मंदिर के पास भैरवनाथ का मंदिर भी है और भक्त दोनों के दर्शन करते हैं। भैरवनाथ के वध के बाद माता वैष्णो देवी ने अपनी भक्ति और साधना को जारी रखा और संसार को धर्म और भक्ति का मार्ग दिखाया। उनकी महिमा इतनी बढ़ी कि दूर दूर से लोग उनकी पूजा और दर्शन करने आने लगे। उनके भक्तों का विश्वास था कि माता वैष्णो देवी अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करती हैं, बशर्ते वे सच्चे मन से उनकी आराधना करें। माता वैष्णो देवी ने भक्तों को यह संदेश दिया कि जीवन में भक्ति और सदाचार ही सबसे महत्वपूर्ण है। वे बताती हैं कि यदि व्यक्ति अपने जीवन में सच्ची श्रद्धा और भक्ति से ईश्वर की आराधना करता है
तो उसे सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और जीवन में शांति प्राप्त होती है। माता का यह वरदान है कि जो भी सच्चे हृदय से उनकी शरण में आता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज भी माता वैष्णो देवी के मंदिर में प्रतिवर्ष लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि माता की कृपा से उन्हें जीवन के सभी दुखों से मुक्ति मिलती है और वे आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। माता वैष्णो देवी का यह तीर्थ स्थल संसार भर के लोगों के लिए भक्ति, श्रद्धा और आशा का प्रतीक बन चुका है। माता वैष्णो देवी ने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है और यह शक्ति व्यक्ति को संसार की सभी बाधाओं से पार ले जाती है। उनकी कहानी यह संदेश देती है कि यदि व्यक्ति अपने जीवन में धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलता है तो उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं होता और उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। ऐसे और भी रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।